हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए, आज है, हम लोग जानते हैं 10 मार्च। आज आप लोग को पता है कि है 10 मार्च 2026, है ना। आज से हम लोग क्लास टेंथ के लिए ये बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मैथ से शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग का जो क्लास होगा वो मैथ होने वाला है। मैथ का पहला चैप्टर जो है वो हम लोग जानते हैं कि वो है रियल नंबर, है ना, यानी वास्तविक संख्या। इसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो क्या है इससे रिलेटेड तथ्य और प्रमुख बिंदु पर भी हम लोग ध्यान देंगे, और उसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग इसका प्रश्नावली देखेंगे। इसका प्रश्नावली आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रश्नावली आज हम लोग देखेंगे 1.1। ठीक है, इसका 1.1 आज हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके साथ हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल लाइन है, उसको हम लोग देखेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। जो संघर्ष करेगा तो खुद इतिहास बनाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि जे ऑनलाइन क्लासेज पे डेली 6 बजे, आप लोग को पता है 6 PM में, यानी 6 PM यानी शाम को ये क्लास आएगा। और ये क्लास बिल्कुल ये क्लास क्या रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप लोग खुद जुड़िए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि सबका तैयारी मजबूत हो सके, है ना। तो हम लोग का इसमें लक्ष्य रहेगा कि 450 प्लस 450 प्लस हम लोग का लक्ष्य रहेगा। यानी हम लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे कि पढ़कर हम लोग इतना से ज्यादा नंबर स्कोर करेंगे। एक हम लोग एम लेकर चलेंगे, है ना। पहला हम लोग का क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पर दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो 135 दिया है और 225 दिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में एक हम लाइन खींच देते हैं ताकि आप लोग को इससे बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगा। और इधर हम लोग रफ करेंगे, इस साइड रफ करेंगे और इस साइड हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। हम लोग को पता है A = BQ + R होता है। A = यहाँ हम लोग देखेंगे, चलिए हम यहाँ ही समझा देते हैं। A = BQ + R, ये हम लोग जानते हैं A = BQ + R होता है। कंडीशन देता है उसको हम लोग ध्यान देंगे। 0 जो होगा वो लेस देन होगा R का और लेस होगा B का। ये आप लोग ध्यान देंगे। यानी जो 0 होगा, यहाँ 0 जो होगा, जो R होगा, रिमाइंडर होगा जो इसका R होगा, वो B से हमेशा छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। चलिए देखिए, एक एग्जांपल लेकर हम इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम 9 में भाग दे रहे हैं और हम भाग दे रहे हैं 4 से, तो 4 से दे रहे हैं तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब माइनस करने के बाद रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। यानी R हमारा क्या आ गया, R हमारा 1 आ गया। एक बात बताइए, क्या ये जो हम लोग का ये B जो होता है, B, ये देखिए इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। ये जो 9 दिया है ना, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। चलिए हम कलर बदल कर इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा ये याद रहे, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य, इसको बोला जाएगा भाज्य। किसको, ये 9 को हम लोग बोलेंगे भाज्य। ये जो 4 दिया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे भाजक। ये 4 को हम लोग बोलेंगे भाजक। इसको हम लोग बोलेंगे भागफल, इसको बोला जाएगा भागफल। इसको हम लोग बोलेंगे भागफल, इसको हम लोग बोलेंगे शेषफल। नीचे वाला को हम लोग बोलेंगे शेषफल। ठीक है, इसको बोला जाएगा शेषफल। और भाज्य को हम लोग ए लिखते हैं, विभाजक को हम लोग बी लिखते हैं, और इसको हम लोग आर लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसको क्यू लिखते हैं, क्वोशेंट, है ना। इतना आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक यही कंडीशन लागू होता है, यानी बी से छोटा होगा, यानी जो आर का वैल्यू होगा ना, जो आर का वैल्यू जो आएगा, जो आर का वैल्यू होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा, यानी 4 से छोटा होगा। यानी जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उससे इसका मान हमेशा छोटा होगा। आप लोग जानते हैं कि डिवाइड करने के बाद यहाँ या तो 0 आता है, नहीं तो इससे छोटा ही आता है। यहाँ जो भाजक होता है ना, वो भाजक से हमेशा छोटा ही होता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ जो 4 दिया गया है ना, यहाँ जो 4 दिया गया है, ये जो 4 है वो भाजक है, ये 4 भाजक है। तो वही बात यहाँ हम बताने का प्रयास किए हैं कि जो ये भाजक है, बी क्या है हम लोगों का,
भाजक है, ये भाजक है, और इससे रिमाइंडर हमेशा छोटा ही आता है या 0 के बराबर आता है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको इरेज नहीं करते हैं ताकि समझने में सहायता मिले। चलिए बढ़ जाते हैं यहीं से, यहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ से ऐसे हम कर देते हैं और क्वेश्चन को हम लोग इधर देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम, है ना, यहाँ पर इसको, खैर चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यहाँ सॉल्व, यानी हल लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, ए इक्वल टू दिया है 225 और बी इक्वल टू दिया है 135, 135। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको भाग करेंगे, इसमें हम लोग भाग करेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 135 से हम लोग भाग करेंगे, और किस में, 225 में, 225 में हम लोग भाग करेंगे। तो देखेंगे कितना बार में लगेगा, ये भाग कितना बार में जाएगा। तो हम लोग को पता है 135 का दुगुना कर किया जाएगा ना, तो देखिए ये हो जाएगा 270 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एक बार में इसको लेंगे, है ना, और 135 लिखा जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इसमें से कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया यहाँ पर, है ना, एक स्टेप हो गया। आप लोग को पता है कि यहाँ पर हम लोग का एक स्टेप निकला, एक स्टेप हम लोग का यहाँ क्लियर हुआ, जिसको हम देखिए, चलिए क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, हम लोग ये लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इतना हम लोग लिखेंगे प्रमेयिका से। तब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए इसको हम ब्रैकेट अभी बंद कर रहे हैं, ये हम लोग लिखेंगे। देखिए ये हम लोग को पता है ये है, तो ये लिख देंगे बराबर, बी की जगह पर ना, बी की जगह पर 135 दिया है, तो बी की जगह पर हम लोग लिखेंगे 135 इंटू क्यू के जगह पर ना हम अभी निकाले, देखिए एक स्टेप निकाले हैं, तो क्यू के जगह पर यहाँ 1 आया है, क्यू के जगह पर जो आया है ना, क्यू के जगह पर तो 1 आया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1, है ना, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और रिमाइंडर हम लोग का कितना आया है 90। देखिए 135 से कम आया कि नहीं आया, ये आया ही है, तो ये हो जाएगा 135 से कम आया तो 90 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम 90, यहाँ लिख देंगे 90। एक स्टेप हम लोग का पूरा हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग और इसमें डिवाइड करेंगे इसको, अब कलर बदल कर हम भाग देते हैं, यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब 90 से ना, 90 से हम लोग भाग देंगे इसमें 135 में, क्योंकि HCF हम लोग को निकालना है, हम लोग को HCF निकालना है, तो भाग देंगे। देखिए कितना बार में जाएगा, ये भी 1 बार में जाएगा, है ना। देखिए ये हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ 0 हुआ, यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो 9, बिल्कुल सही है। तो एक बार में हम लोग का जाएगा यहाँ, है ना, एक बार में ये भी जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 90, है ना, और माइनस करेंगे तो 5 का 5 उतर जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो गया। अब देखिए अब इसमें हम लोग का फिर क्वोशेंट 1 आया और आर के ऊपर 45 आया, तो फिर यहाँ हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे इसको, यहाँ हम लोग लिखेंगे, फिर लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ ये लिखे है ना, तो ये की जगह पर हम लोग लिख देंगे, ये की जगह पर देखिए क्या दिया है, 225 दिया है, उसको हम लोग लिखेंगे। ये की जगह पर जो 225 दिया है ना, उसको हम लोग लिखेंगे 225। ठीक है, चलिए 225 दिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 225, यहाँ लिखेंगे, है ना, आप लोग देख लीजिए एक बार, यहाँ लिखेंगे हम लोग 225, फिर लिखा जाएगा, फिर अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, जो 135 है ना, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ के लिए 135 ये हो गया, यानी सेकंड स्टेप के लिए 135 ये हो गया, ये वाला 135 जो है ना, ये हो गया, ये क्यू हो गया, और यहाँ के लिए ये हम लोगों का बी हो गया, और यहाँ के लिए ये हम लोग का रिमाइंडर हो गया। आप लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं, लिखेंगे इक्वल टू, तो कितना से डिवाइड किए थे, तो 90 से, तो लिखाएगा 90, यानी ये 90 यहाँ आ जाएगा, इंटू एक बार में गया प्लस 45 आया, और फिर हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे, ये 90 फिर बाहर आएगा, 90 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 45 यहाँ लिख देंगे लोग, इंटू देखेंगे। अब देखिए अब इसमें क्यू बच रहा है, आर बच रहा है, तो फिर एक बार हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा इधर करके डिवाइड कर रहे हैं, इसको थोड़ा इधर लेकर कर रहे हैं। ये देखिए ये है 45, तो लिख रहे हैं यहाँ 45, और डिवाइड किस में करना है, 90 में, तो बीच में 90 लिख देंगे। कितना बार में जाएगा, 2 बार में, यानी 0 आ गया। जब 0 आ जाए, जब 0 आ जाए तो समझ जाना कि HCF हम लोग का निकल गया। 0 आ जाए तो हम लोग का HCF कितना निकल गया, 0 जैसे हम लोग देखेंगे वैसे हम लोग समझ जाएंगे कि HCF हमारा क्या निकल गया, ये 45 जो आया ना, हम लोग का HCF हो गया। तो चलिए इस स्टेप को हम लिखते हैं, तो कितना बार में जा रहा है, यहाँ 2 बार में जा रहा है, हम लोग जानते हैं कि 2 बार में गया, प्लस में रिमाइंडर हम लोग का 0 बचा, है ना। तो लिखेंगे, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः, लिखा जाएगा अतः, अतः 135 और 225, 135 और 225 और 225 का HCF
HCF बराबर 45 है, का HCF 45 है। तो इसका HCF क्या निकला? 45 निकला। आप लोग देखें कि इसका HCF 45 निकला। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो दिया गया इसको ध्यान में रखना है और ऐसे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। चलिए इसी के साथ हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर फिर एक हम यहाँ लाइन ले लेते हैं, है ना, यहाँ पर एक और लाइन ले लेते हैं और इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं और फिर इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ भी हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यहाँ भी लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यूक्लिड सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, है ना, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। ये बराबर हो जाएगा, जो बड़ा होगा दोनों में वो ये हो जाएगा, नहीं भाज्य हो जाएगा। तो 38,220 दिया है और b इक्वल टू दिया है, b बराबर हम लोग को पता है यहाँ b इक्वल टू दिया है 196, ये है 196 इतना दिया है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें क्या दिया है नहीं दिया है उसको हम लोग ध्यान में रखकर बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 196 इधर लिखेंगे और इसमें 38,220 में हम लोग भाग देंगे। सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, भाग देखेंगे कितना बार में जाएगा। देखिए हम लोग हमेशा बनाते हैं तो हम लोग को पता है ये 1 बार में जाएगा। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे और भाग मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लेंगे इसको, है ना। एक बार में हम लोग 196 यहाँ लिख देंगे और माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा तो कैरी लिया जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए इससे तो ये कम आ गया, है ना, इससे कम आ गया। तो अब अभी हम लोग का संख्या बचा हुआ है तो और उतारेंगे हम लोग। तो यहाँ से और हम 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेंगे तब देखें कितना बार में जाएगा। तो 196 में आप लोग 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 9 54 का 4 यानी 5 9 81 या 5 86 8 9 कम 9 8 17 यानी 1764 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 1764 और माइनस कर लेंगे कितना बार में, 9 बार में। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, है ना, और माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ हम लोग जानते हैं कि कैरी ले लिए तो 5 बचा, ये कैरी लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9। आइए हम लोग का 0 इधर 0, अभी बचा हुआ है 0 तो 1 0 यहाँ हम लोग ले लेंगे, है ना। अब देखेंगे 980 कितना बार में आएगा। तो 196 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो देखेंगे 6 25 का 0 हासिल 3 9 5 45 3 48 का 8 4 5 4 9, देखिए 980 आ गया, यानी 5 बार में 980 आया। तो 5 बार में 980 हम लोग लिख देंगे और इसका हम लोग जानते हैं 0 आ गया। तो 0 जैसे आया वैसे हम लोग का क्या हुआ, ये जैसे 0 आया वैसे ये बन गया, है ना। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए ये हुआ हम लोग का, यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये जो दिया है 196 हम लोग का ये बी है और यहाँ पर ये वाला ए है और 195 क्यू है और रिमाइंडर हम लोग का 0 आया, यानी रिमाइंडर हम लोग का क्या आ गया, 0 आ गया। यही सारा वैल्यू हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। आप लोग को पता है कि ये हम मान चुके हैं इसको इतना, बी इसको हम जानते हैं जो छोटा होता है दोनों में। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग को पता है 38,220 बराबर बी कितना पता है 196 गुणे क्यू कितना पता है, अभी हम किए तो क्यू आया 195 तो लिखेंगे 195, है ना। अब प्लस में आर कितना पता चला हम लोग को 0, है ना। तो हम लिखेंगे 196 लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF 100 क्या है 196, यही होगा, ये वाला पहला वाला यानी इधर से तीसरा इधर से फर्स्ट इक्वल टू के बाद फर्स्ट, ये हम लोग का HCF हो जाएगा 196 है। HCF हम लोग का क्या है 196 है। ये सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये कह रहा है यहाँ पर हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे ना, यहाँ भी हम एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ भी एक लाइन ले लेते हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए जो लाइन हम लिए हैं यहाँ पर वो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये इक्वल टू दिया है, ये इक्वल टू ये बराबर दिया है, ठीक है। ये इक्वल टू दिया है हम लोग का यहाँ, ठीक है, ये बराबर दिया है, ये इक्वल टू दिया है कितना 867 कमा बी इक्वल टू दिया है 255, बी इक्वल टू दिया है क्या 255। तो अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। ये होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये की जगह पर हम लोग लिखेंगे 867, 867 बराबर बी के जगह पर लिखेंगे 255 इंटू क्यू के जगह पर क्यू लिखेंगे, आर की जगह पर आर लिखेंगे। अब हम लोग को क्यू आर निकालना है, तो जैसे अभी ये सब निकाले वैसे भी हम इसको भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको निकाला जाए। यानी 255 से हम लोग 867 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 255 से 867 में हम लोग भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे इसको। देखिए ये कितना बार में जाएगा, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो 255 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए। तो 2 तिहाई 6 लगभग 3 से होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 हो जाएगा। तो लिखेंगे 765 और इसको हम लोग माइनस करेंगे कितना बार में, 3 बार में, है ना, 3 बार में। तो माइनस करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे कम आ गया ना, इसको हम पूरा को ले लिए, है ना। सेकंड वाला में आप लोग देखें कि वो लंबा संख्या था तो हम बारी बारी से भाग दिए पहले, और यहाँ पूरा ले चुके हैं तो इसीलिए इतना हम लोग का ये हुआ, है ना। चलिए अब इस स्टेप को हम लिखते हैं, यहाँ पर इस स्टेप को हम पूरा करते हैं। क्या क्या हम लोग का निकला, क्यू हम लोग को पता चला, क्यू हम लोग को पता चल गया, क्यू यहाँ है और आर यहाँ है, क्यू 3 पता चला। तो लिखेंगे 867 इक्वल टू 255 है ना, इंटू क्यू हम लोग का कितना आया 3, अब प्लस रिमाइंडर कितना आया 102। ये पूरा हो गया। अब यहाँ से 255 हम बाहर ले लेंगे, 255 हम बाहर ले लेंगे और लिखेंगे 255 इक्वल टू, अब यहाँ पर 102 यहाँ आ जाएगा, 102 यानी 102 से हम करेंगे डिवाइड अगला बार। तो 102 से हम करेंगे किस में, 255 में, तो कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, है ना। तो 2 बार में लिखेंगे, ये हो जाएगा 204 और माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये 0 हो गया, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो क्वोशेंट होगा वो 2 आएगा, तो इसका क्वोशेंट क्या आएगा 2 आएगा, इसका क्वोशेंट क्या आएगा 2 आएगा, और प्लस जो रिमाइंडर है वो 51 आएगा, ठीक है, 51 आएगा। तो चलिए उसके साथ तीसरा स्टेप इसका करते हैं, थर्ड स्टेप इसका, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे और 102 बीच में ले लेंगे, ये 2 बार में जाएगा 102 हो जाएगा और यहाँ पर सब 0 आ गया, ठीक है। देखिए हम अभी बताए थे कि 0 से बड़ा या लेस देन होता है आर और लेस होता है बी के, यानी बी से हमेशा ये क्या होता है, आर का वैल्यू होगा 0 के बराबर होगा, नहीं तो बी से छोटा होगा। तो देखिए इससे छोटा है कि नहीं, या तो 0 नहीं तो इससे छोटा, यहाँ भी देखे आप लोग इससे छोटा, यहाँ भी देखो कि इससे छोटा, है ना। तो चलिए ये स्टेप को हम फॉलो करते हैं और लिखते हैं। कितना बार में गया, तो 102 बाहर करेंगे हम लोग, यहाँ से 102 को हम लोग क्या करेंगे, 102 को हम लोग बाहर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 यहाँ आ जाएगा, 51 गुणे कितना बार में, 2 बार में, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए वैसे हम लोग लिखेंगे कि 867 और 255, 867 और 867 और 255 का HCF कितना है 51 है, का HCF 51 है, इसका HCF 51 है। यहाँ एक चीज आप लोग कॉमन और देखिए, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हम पहला में लिख लिए, दूसरा वाला में जैसे हम लोग इसको फुलफिल किए, फर्स्ट वाला ये क्लियर हुआ, जैसे सेकंड वाला में जाएंगे ना तो सेकंड वाला ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। आप लोग ध्यान दिए, ये यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है क्रम। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। यहाँ क्वेश्चन 2 दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन दूसरा जो दिया गया है उसको हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं, पेन बदल लेते हैं, है ना। चलिए देखिए लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आप लोग को पता है कि q कोई पूर्णांक यहाँ बता रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ये चीज पता है कि a बराबर a इक्वल टू होता है BQ + R, a इक्वल टू होता है BQ + R। आप लोग को ये बात पता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है ना वो 6q + 1 दिया है, 6q + 3 दिया है और 6q + 5 दिया है ना। कितना हम लोग को क्लियर है। देखिए ए का मान हम लोग को पता है या नहीं, ये हम लोग को पता नहीं है, ए का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो ए का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है तो उसको हम लोग मानेंगे। देखिए ए का वैल्यू नहीं पता है तो लिखेंगे हम लोग, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ लिखा जाएगा हल
उसके बाद लिखेंगे माना, लिखेंगे माना धनात्मक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल टू ए, उसको हम लोग ए मान लेंगे। देखिए बी के जगह पर आप लोग ध्यान देंगे तो बी की जगह पर 6 दिया है, तो यानी बी जो है हम लोग का, बी जो है भाजक है, हम लोग बी को क्या बोलते हैं, ये हम लोग का है भाजक, बी जो है वो भाजक है, ये दिया है 6। और हम लोग जानते हैं कि जो रिमाइंडर है आर बराबर आर, यानी ये है हम लोग का शेषफल जो दिया है वो है हम लोग का यहाँ पर दिया है। शेषफल क्या दिया है अभी हम बताए कि इसका जो यहाँ रूल लागू होता है, मान लीजिए 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और उससे बी से छोटा होगा, यानी यही वहां पर दिया है। देखिए आर के, देखिए जब हम लोग को बी पता चल गया ना तो बी से छोटा ही होगा आर, बी से आर छोटा होगा, यानी इससे छोटा होगा, तो छोटा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ हम लोग जानते हैं कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 भाजक है ना। देखिए मान लीजिए 6 से हम भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो कभी ऐसा थोड़ी होगा कि जो हमारे यहाँ रिमाइंडर होगा वो इससे बड़ा आ जाए या इसके बराबर, उसके बराबर भी नहीं आता है, उससे छोटा ही आता है, तो इससे छोटा आएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम इतना दिया है, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, 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 ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, इतना हम लोग को पता है, इतना हम लोग जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ देखिए इतना जो दिया है हम लोग का, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि लिखेंगे जब, जब ए इक्वल टू, जब सॉरी जब आर इक्वल टू, जब आर इक्वल टू, कलर यहाँ बदल कर लिख देते हैं, है ना, जब आर इक्वल टू, आर इक्वल टू 0 रखने पर, आर इक्वल टू 0 रखने पर, जब आर इक्वल टू हम लोग 0 रख रहे हैं तब क्या आ रहा है ये हम लोग देखेंगे। जब आर इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि सबका वैल्यू यहाँ बदल बदल के रखेंगे। पहले हम लोग रखेंगे 0, उसके बाद रखेंगे 1, उसके बाद रखेंगे 2, उसके बाद रखेंगे 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, है ना। तो जब हम 0 रख रहे हैं लिखेंगे तब, जब 0 रख रहे हैं तब क्या आएगा ये देखेंगे। तो ए इक्वल टू आएगा, बी की जगह पर हम लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6, क्यू की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे, क्यू ही दिया है तो हम क्यू ही लिखेंगे, है ना, क्यू के जगह पर हम लोग क्यू ही लिखेंगे, ठीक है। बी क्यू 6 क्यू प्लस आर की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 क्यू, ये हो जाएगा हम लोग का 6 क्यू, ठीक है, 6 क्यू। तो ये हम लोग इसको इतना छोड़ेंगे। जब आर बराबर, जब, अब हम अगले में देखेंगे, जब आर बराबर हम क्या ले लिए 0 लिए तो इतना आया। अब लिखेंगे जब, जब आर बराबर 1 लेंगे तब क्या होगा, आर बराबर 1 रखने पर, अब हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 1 हो जाएगा। जब 2 लेंगे तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 2 हो जाएगा। जब 3 लेंगे तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 3 हो जाएगा। जब 4 लेंगे तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 4 हो जाएगा। जब 5 लेंगे तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 5 हो जाएगा। यानी इतना मान हम लोग का प्राप्त हुआ। 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, इतना हम लिए। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा जो हम यहाँ पर लिए हैं। अब लिखा जाएगा, यहाँ रेड से ही लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, अतः यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः 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 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, देखिए ये 6 8 7 6 2 8, तो ये हम लोग का ये विषम हो जाएगा। 6 3 9 ये विषम हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा तो ये विषम नहीं होगा। 6 5 11 ये विषम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, इस चीज पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे कि एक ये होगा और एक ये होगा, यही विषम हो जाएगा। तो लिखेंगे 6q प्लस 1 कमा 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, इसके रूप का होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे इसके रूप का होता है। ये चीज हम लोग देख लिए
चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा का सारा चीज समझ में आया होगा। आप लोग देखें कि ये हम कहाँ से लिख दिए, तो देखिए 6 और 1 7 ये विषम हो गया। यानी आप लोग को पता है कि सम वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, विषम वो होता है जो 2 से नहीं कटता है। तो 6 और 1 7 नहीं कटेगा, यानी विषम हो जाएगा। ये 6 to 8 ये सम हो जाएगा, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। 6 3 9 ये भी विषम हो जाएगा। ये 6 4 10 ये सम हो जाएगा, तो नहीं लेंगे। यानी यहाँ विषम का बात किया है। आप लोग को ध्यान रहे कि यहाँ पर विषम का बात किया है, तो इसीलिए सारा का सारा हम ये लिए, है ना। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ हम लोग समझेंगे इसको। यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालिए। देखिए जब भी अधिकतम संख्या का बात करेगा, देखिए अधिकतम का बात करेगा तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और न्यूनतम का बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे। श्योर है, अधिकतम का बात करेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, न्यूनतम का बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो इसमें अधिकतम का है तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक वही हम लोग प्रोसेस अपनाएंगे। यानी यहाँ ए इक्वल टू दिया है, ए इक्वल टू दिया है 616 और बी इक्वल टू दिया है 32, बी इक्वल टू दिया है 32। तो चलिए यहाँ कलर हम बदल कर लिखते हैं। देखिए अब लिखेंगे, लिखा जाएगा यहाँ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ हम लोग लिखेंगे ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो चलिए हम लोग ये जो वैल्यू हम लोग को पता है वो हम लोग रख देंगे। तो जो वैल्यू हम लोग को पता है, ए के जगह पर 616 लिखेंगे, 616 लिखेंगे, इक्वल टू बी के जगह पर 32 लिखेंगे, और क्यू के जगह पर क्यू लिखेंगे, और आर के जगह पर आर लिखेंगे। तो देखिए क्यू और आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्यू आर का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इस साइड निकालेंगे, यानी इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग भाग देंगे, और किस में, यानी 32 से हम लोग भाग देंगे, और किस में 616 में भाग दिया जाएगा, 616 में। हम लोग ध्यान देंगे कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले एक बार में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 32, घटाएंगे 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा। अब जो 6 बचा उसको हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, उसको उतार लिया जाएगा। तो देखेंगे कितना बार में ये भाग लगेगा, यानी 296 कितना बार में आएगा, इतना से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें ताकि 296 आ जाए। तो इतना लाने के लिए हम देखते हैं थोड़ा बड़ा संख्या लेना पड़ेगा। 8 से करते हैं, 8 से करेंगे, 8 2 16 हो जाएगा, और 8 3 का 24, है ना, एक 25, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, यानी 9 से बिल्कुल होगा। तो 9 से हम लोग करेंगे, तो 9 दूनी 18 का 8, कैरी 1, 29 27 1 28, यानी ये 288। चलिए हम लोग देख लेंगे, इससे तो करीब आया, ये तो बहुत कम आ रहा था, इसके करीब आया। तो लिखेंगे 288 और माइनस कर दिया जाएगा इसको। तो एक कैरी लेंगे, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, है ना। यानी पहला स्टेप देखिए, इससे कम आया ना हमारा आर, तो वहां हम लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कितना हम लोग का आया, तो चलिए कलर ले लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ लिखेंगे 616 इक्वल टू 32 गुणे कितना बार में गया है, ये गया है 9 बार में, यानी 19 बार में। तो ये लिखेंगे 19, आप प्लस में रिमाइंडर कितना आया, 8 आया, तो 8 लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप भी लिखेंगे, ये हम लोग का यहाँ आ जाएगा, यानी 32 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू, और देखिए 8 यहाँ आ जाएगा इंटू, और हम लोग को पता नहीं है, यानी 8 से डिवाइड करेंगे 32 में, ये 32 में करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 8 चौका 32, 0 आ गया ना। जैसे 0 आ जाए वैसे ही साइड वाला एचसीएफ हो जाएगा, जैसे 0 आ जाए तो साइड वाला एचसीएफ हो जाएगा, यानी कितना बार में गया, 4 बार में गया, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एचसीएफ हम लोग का कितना निकला, एचसीएफ बराबर 8 हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कह रहा है कि दर्शाइए कि, है ना, इसका प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है।
यहाँ आप लोग देखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, तो इस पर हम लोग थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कैसे है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग देखेंगे यहाँ कलर ले लेते हैं। चलिए देखिए ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यहाँ हम लोग ठीक वही प्रोसेस देखेंगे, यानी ये इसमें भी पता नहीं है तो लिखेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक बराबर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा हल, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे हल। माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ये है ना। और देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा में हम लोग साइड में देखने का प्रयास करेंगे कि ये दिया है 3m और 3m + 1। तो देखिए ये इक्वल टू होता है BQ + R, यही ना होता है। तो B के जगह पर हमारा 3, हमको पता चला 3, B के जगह पर 3 दिया है, यहाँ B के जगह पर क्या दिया है 3 दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यानी B जो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ चलिए यहाँ लिख लेते हैं, कमा दे के लिए ले लेते हैं, यानी B जो हम लोग का हो जाएगा जिसको भाजक बोलते हैं वो हम लोग का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखिए रिमाइंडर जो B है ना उससे कम ही आएगा, तो R के जगह पर हम लोग ले सकते हैं R = 0, 1, 2, इतना हम लोग ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं, 0, 1 और 2। चलिए लिखते हैं इसको। अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये होता है A = BQ प्लस में R। तो ये की जगह पर हम लोग को पता है कुछ नहीं, ये माने हैं, ये लिखेंगे A = B की जगह पर 3 पता है और Q हम लोग को पता नहीं है तो Q लिखेंगे। और R की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं 0, तो R की जगह पर हम 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 3Q, ये हो जाएगा 3Q। अब यहाँ एक कंडीशन हम लोग लिखेंगे R बराबर, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि R बराबर जब लिखेंगे जब R = 0, जब R = 0 लिखेंगे तब ए का वैल्यू ये आएगा। R बराबर 0 लेने पर, जब R बराबर हम लोग 0 लेंगे तब ए का वैल्यू इतना आएगा 3Q। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, वर्ग यानी 3Q का हम लोग वर्ग करेंगे। तो क्या एक का वर्ग करेंगे या दोनों साइड करेंगे, दोनों साइड करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा दोनों तरफ, है ना, यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों साइड हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए का वर्ग करेंगे और 3Q का वर्ग करेंगे, है ना, 3Q का, तो ये हो जाएगा A², 3 3 का 9 और Q², कितना आएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए A² बराबर लिख सकते हैं A² = 3 × 3Q का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 3Q² बराबर m रखने पर अब हो जाएगा A² बराबर 3, इतना जगह m रखेंगे तो ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 3m। इसको हम मान लेंगे समीकरण, है ना, इसको मान लिया जाएगा समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। बोलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, है ना। अब यहाँ लिखेंगे, इतना हो गया। अब लिखेंगे जब R, अब लिखा जाएगा जब R बराबर लिखेंगे जब R = 1 रखेंगे तब क्या होगा, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ हो जाएगा तब A = है ना, क्या हो जाएगा A = 3Q + 1 इतना होगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये हो जाएगा दोनों तरफ, दोनों, है ना, तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों साइड हम लोग वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर बराबर 3Q + 1 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए ये हो गया A + B के होल स्क्वायर के रूप में। इसको हम लोग जानते हैं A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + 2AB प्लस में B²। ये आप लोग याद रखेंगे, A + B का होल स्क्वायर इतना होता है। तो उसी पर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा A² = A² A + B का होल स्क्वायर A² यानी 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा A² = 3 3 का 9
क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू प्लस में 1, है ना। तो यहाँ से हम 3 बाहर ले लेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 1 में रहने देंगे ये, है ना। अब देखिए इतना बराबर हम m मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m रखने पर, इतना बराबर m रखने पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस में 1, इतना आ गया, है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, का होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार आप लोग बनाइए और देखिए और बनाइए और एक बार समझकर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए जो चीज भारी लगता है वो सबके लिए भारी होता है, तो इसीलिए आप लोग इसको ज्यादा लेंदी नहीं समझेंगे, 1-2 बार देखेंगे ये जरूर बनेगा, उम्मीद करते हैं जरूर बनेगा आप लोगों से, है ना। नंबर 5 है, ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कह रहा है यहाँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए एक में आया था वर्ग, इसमें दिया है घन, का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है ना, इतना दिया है। तो जैसे वो बनाए वैसे सेम प्रोसेस के साथ इसको भी हम बनाएंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे माना कौन क्या दिया है, धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे a मान लिए तुरंत, पहले हम लोग देखेंगे उसके बाद तो मानेंगे। चलिए यहाँ हल भी लिख देते हैं, यहाँ पर हम हल भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि हम कैसे उसको लिख दिए, ठीक है। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे, इस चीज पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे कि कैसे हम मान लिए इसको। तो देखिए आप लोग को यहाँ पता है, आप लोग जानते हैं, या ये बात हम लोग जानते हैं। देखिए अगर हम 9m देखें, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो पढ़ते हैं तो होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, यहाँ दिया है 9m, उसके बाद दिया है 9m प्लस 1, उसके बाद दिया है 9m प्लस में 8, है ना। तो देखिए अभी हम लोग देखते आए कि a के जगह पर खाली है, कुछ नहीं है, और b के जगह पर आप लोग यहाँ देखें कि 9 दिया है, और m के जगह पर m रहेगा ही रहेगा, और हम लोग का r दिया है, यानी 9 से कम r हो जाएगा, इसीलिए हम उसको मान लिए, ठीक है। तो उसको हम मान लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ हम लोग देखेंगे और यहाँ जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि कमा इसका हो जाएगा भाजक को हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में b लिख दे रहे हैं, और ये भाजक दिया है हम लोग का 9, है ना, और एक शेषफल दिया है, शेषफल जो हो जाएगा, यानी जो r होगा वो हो जाएगा, हम लोग को पता है कि 0 से लेकर 1 2 यानी ये 8 तक हो जाएगा, 9 तो नहीं होगा लेकिन 8 तक हो जाएगा। तो इतना हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बढ़िया से अभी तक जितना बताया उतना समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो उसको लिखेंगे a, हम लोग को पता है a रहेगा, a की जगह पर हम लोग a लिखेंगे, यानी a इक्वल टू, और b की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और q की जगह पर q लिखेंगे प्लस। देखिए r हम लोग यहाँ r हम लोग निकाल रहे हैं, तो r की जगह पर अभी हम r ही लिख रहे हैं। अब लिखेंगे जब, अब लिखा जाएगा जब, यहाँ लिखेंगे जब r इक्वल टू 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखेंगे तब जब r बराबर 0 रखेंगे तब आएगा a इक्वल टू 9q प्लस में 0। क्या इसको हम लोग 9q लिख सकते हैं, इसको हम लोग 9q तो लिख सकते हैं, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए दिया है क्वेश्चन में का घन करने पर, इसका घन करने के लिए बोल रहा है, इसका घन करने के लिए तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ
लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, यानी ए का भी क्यू होगा इक्वल टू 9q का भी क्यूब होगा, है ना। तो ए का क्यूब होगा तो ए का क्यूब लिखेंगे इक्वल टू, और 9q में से हम लोग देखिए यहाँ थोड़ा हम लोग को समझने योग्य बात है, 9q का जो क्यूब दिया है, क्या इसको 9q इंटू 9q हम लोग लिख सकते हैं? देखिए इतना तो लिख सकते हैं। तो ये देखिए q के ऊपर घात क्या है, 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो q 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ 9 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या हम कर सकते हैं, 9 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 9 की हमको आवश्यकता है, क्योंकि उसमें 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का बात किया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू देखिए 9 ले लिए तो 9 81 या क्यूब तीनों में ले रहे हैं, तो 81 क्यूब के पावर क्यूब लिख सकते हैं हम, इतना तो लिख सकते हैं, इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं, तो इतना हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ, कब लिखेंगे यहाँ कुछ मानना पड़ेगा, 81 क्यू के पावर क्यूब बराबर m, इतना बराबर m रखने पर इतना इसको लिख सकते हैं ए क्यू, यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू इजिकल टू 9m। इसको हम लोग समीकरण 1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 लिख सकते हैं, समीकरण 1, ठीक है। इतना हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें, है ना। अब हम लोग देखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, समझाने के लिए लिख दिए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग को पता है लिखेंगे जब, अब लिखेंगे जब क्या, जब r बराबर, जब r इक्वल टू हम 0 लिए, जब r इक्वल टू हम 1 रखेंगे, r इक्वल टू 1 रखेंगे, तब हम लोग देखेंगे, तब है ना, तब क्या आएगा, तब a इक्वल टू 9q प्लस में 1, है ना। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, घन करने पर हम लोग जानते हैं कि ए का क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब, है ना। चलिए यहाँ हम लोग फॉर्मूला इसका देखते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर हम लोग जानते हैं ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, इतना फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो चलिए यही इसमें हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर होगा ए क्यू बराबर 3, देखिए यहाँ होगा ए क्यू यानी 9q का क्यूब, 9q का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 9q इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 9q इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, इतना हम लोग लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए क्यू इक्वल टू ये 9q का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 9 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 8 3 का 24, है ना। ये हो जाएगा 3 एकम 3 8 3 का 24, तो 243 क्यू के पावर क्यूब प्लस 9 27 यानी 27 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर है 3a स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट गया, आप लोग ध्यान देंगे, है ना। तो 9 81 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 3 का 24, एक करेंगे तो उतना ही होगा यानी 243, ठीक है। तो यहाँ 9 81 3 गड़बड़ है क्या जी कहीं, 9 81 सॉरी यहाँ गड़बड़ है, ये आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यानी यहाँ पर हम लोग का गलत हो गया। यहाँ पर कैसे गलत हुआ आप लोग ध्यान देंगे, 9 81 में 9 से करना था, 81 में 9 से करना था, तो 9 एकम 9 8 9 72, है ना, यानी 729 आएगा, यहाँ 729 हो जाएगा, इतना क्यों प्लस 9 3 27 9 81 3 243, ये 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस ये 9 3 27 एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, 9 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 27 क्यूब, है ना, प्लस एक का क्यूब करेंगे तो एक आएगा, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसमें आगे। अब इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं, यानी लिखेंगे ए क्यूब, सॉरी यहाँ लिखेंगे ए क्यूब इक्वल टू, यहाँ 9 कॉमन लेते हैं, तो आप लोग को पता है कि 9 जैसे हम कॉमन लेंगे यहाँ से, यानी तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे क्योंकि हमको 9 चाहिए ही चाहिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 8 9 72 यानी 81 क्यूब का और क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 9 होगा तो 9 दूनी 18 9 63 2 7 यानी 27 हो जाएगा क्यूब स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 यानी 3 क्यूब हो जाएगा
प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना के जगह पर हम लोग कुछ मानेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ 81 क्यू के पावर क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम रखने पर इतना बराबर हम लोग एम रखेंगे तो ये क्यू का वैल्यू हो जाएगा क्यू इक्वल टू 9 एम प्लस में 1। कितना हो गया, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। एक को समीकरण 1 माने थे और एक को समीकरण 2 मान लिए, है ना। देंगे यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर चलिए पेज इसी कलर का ले लिए, है ना। देखिए तो यहाँ हम लोग बनाएंगे इस चीज को। अब हम लोग लिखेंगे जब हम लोग देखेंगे, लिखेंगे जब उधर हम रखे थे, क्या रखे थे उसको हम लोग देख लेंगे एक बार। हम लोग देखेंगे जब 0 रखे 1 रखे तो क्या क्या आया। अब हम रखते हैं यहाँ पर 2 ले लेते हैं। जब अब 2 लेते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो चलिए 2 लेते हैं, तो लिखेंगे जब ये लिए सर यहाँ देख लेंगे, है ना, जब r बराबर 2 रखने पर जब r बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो कैसे क्या आएगा इसको देखेंगे। तब हम लोग का क्या आ रहा है वो कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे तब, है ना, लिखेंगे तब a इक्वल टू ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू यानी 9q प्लस में 2। अब इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। अब यहाँ हम लोग ले लेंगे दोनों तरफ, अब लिया जाएगा दोनों तरफ, कलर थोड़ा और बदल लेते हैं, है ना। दोनों तरफ लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन क्या करा था, घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 2 का क्यूब, है ना। इसका जो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे वो हम लोग याद रखेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इतना हम लोग अभी देखे थे, इसका फॉर्मूला, है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो इसका क्यूब करेंगे, यानी a का क्यूब है तो a का क्यूब ही लिखाएगा इक्वल टू, इसका करेंगे तो लिखेंगे 9q का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर भी हो गया 3ab स्क्वायर। तो ये तो 9q ए की जगह पर क्या है 9q है और बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर हम लोग का 2 है इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो बी की जगह पर 2 है तो बी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यानी 2 का क्यूब। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा चीज समझ में आ रहा होगा। देखिए कितने हम लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी a प्लस बी होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो इसमें अगर 2 प्लस 3 ऐसे दिया हो ना इसका होल स्क्वायर तो ये बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा। हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम लोग देखिए इतना हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि a क्यूब बराबर, देखिए इसका हम लोग क्यूब करें फिर सारा हम लोग करेंगे, है ना। देखिए हम लोग डायरेक्ट इसको बनाने का प्रयास करें तो और आसान हो जाएगा, यानी यहाँ से हम 9 बाहर ले लेते हैं। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पर यहाँ 9q इंटू 9q, है ना, इंटू 9q, ठीक है। ये 9 3 गो है तो इसमें से ये को निकाल लेंगे ना तो q 3 गो आएगा, 9 81 या q के पावर क्यूब इंटू 9, इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो चलिए लिखते हैं इंटू 81 क्यू का क्यूब प्लस, देखिए 9 ले लिए तो एक 9 ले लिए ना तो स्क्वायर है तो 2 गो है तो 9 3 27 क्यू स्क्वायर यानी 27 क्यू स्क्वायर। यहाँ हम लोग देख लेंगे यहाँ भी 2 भी है तो थोड़ा यहाँ हम लोग ध्यान दे लेंगे, है ना, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। तो यहाँ पर 9 3 27 है ना, यहाँ पर 9 3 27 दूनी क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 18 3 54, यहाँ पर हो जाएगा 54 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 54 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 9 क्या है डबल है, यहाँ 9 डबल है तो यहाँ से एक 9 हम बाहर ले लिए। देखिए 9q इंटू 9q ऐसे है तो इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, एक 9 ले लिए तो इतना बचेगा। देखिए 9 क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यही यहाँ दिया है 9 दूनी 18 18 3 54, एक 9 को हम बाहर ले लिए, इतना हो गया। अब लिखेंगे प्लस, अब इसमें से 9 हटा लेंगे ना तो 2 दूनी 4 4 3 12 यानी 12 क्यूब बचेगा, ठीक है। अब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना इतना के बराबर हम मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ 81 क्यू के पावर क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू इक्वल टू एम रखने पर, इतना बराबर हम लोग क्या रखेंगे एम रखेंगे।
इतना बराबर हम लोग m रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यू इजकल टू 9m प्लस 8, इतना हो जाएगा, इतना हो गया। इसको समीकरण हम लोग कितना ले लें, 3 ले लें, इसको समीकरण 3 ले लें। अतः समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए, इससे हम लोग का ये क्लियर हुआ। तो चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।